20,000 की रिश्वत लेते पटवारी एसीबी के जाल में गिरफ्तार। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। पीएम श्री स्कूलों को मॉडल बनाने के निर्देश। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 जुलाई तक करें आवेदन। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के संदेश। खिरजा के अजय राठौर ने राष्ट्रीय आईएस हॉकी चैंपियन में किया शानदार प्रदर्शन, राजस्थान क्वार्टर फाइनल में। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत सरस्वती विद्या मंदिर में नशा मुक्ति जागरूकता शिविर आयोजित। एलडीसी परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर लीक की आशंका पर कांग्रेस ने एसओजी जांच की मांग। आंधी से 8 बिजली टावर गिरे, जैसलमेर में पेयजल आपूर्ति प्रभावित। मानसून में भी जैसलमेर सबसे गर्म, पारा 44.5 डिग्री पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। ये थी अब तक की खास खबरें और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी एसीबी के जाल में गिरफ्तार। टोंक एसीबी ने भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ऊंचा पटवार हल्का के पटवारी भगत सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी की हेल्पलाइन 1064 पर शिकायत की थी कि कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन की डिक्री की पालना कराने के बदले पटवारी रिश्वत मांग रहा है। सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। आरोपी ने शिकायतकर्ता को अपनी कार में बैठाकर रिश्वत की रकम कार के डैशबोर्ड बॉक्स में रखवाई, जहां से एसीबी टीम ने राशि बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की बैठक ली। पीएम श्री स्कूलों को मॉडल बनाने के निर्देश। जैसलमेर जिले के कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और संस्था प्रधानों की बैठक ली। बैठक में पीएम श्री विद्यालयों, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, जर्जर स्कूल भवनों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पीएम श्री विद्यालयों में गाइडलाइन के अनुसार शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों का बेहतर संचालन कर इन्हें मॉडल स्कूल बनाया जाए। साथ ही जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां अन्य विद्यालयों से शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। जर्जर विद्यालय भवनों की तत्काल मरम्मत कराने, असुरक्षित कक्षाओं को बंद रखने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा मिड डे मील के तहत विद्यार्थियों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ पोषाहार उपलब्ध कराने के भी विशेष पर जोर दिया गया। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। अब छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन, संस्थाओं का पंजीयन, नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता और फीस स्ट्रक्चर अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई 2026 कर दी गई है। पहले यह तिथि 30 जून निर्धारित थी, लेकिन विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं की सुविधाओं को देखते हुए विभाग ने आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया। जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन की योजना कर सकते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के संदेश। जैसलमेर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों और कानूनी अधिकारियों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि किशोर न्याय बोर्ड के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सौभाग्य सिंह चारण ने विद्यार्थियों से कहा कि नशा भविष्य और सपनों को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा और अपने करियर पर ध्यान देने का आह्वान किया। शिविर में कोट वाली दीदी बॉक्स की जानकारी भी दी गई। विद्यालय के प्राचार्य बिशन सिंह राठौर ने इसे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक पहल बताते हुए स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के निर्माण का संदेश दिया। खिरजा के अजय राठौर ने राष्ट्रीय आईएस हॉकी चैंपियन में किया शानदार प्रदर्शन, राजस्थान क्वार्टर फाइनल में। जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के खिरजा गांव के अजय सिंह राठौर ने देहरादून में आयोजित सीनियर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर राजस्थान का गौरव बढ़ाया। राजस्थान टीम ने तेलंगाना के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेला, जबकि आंध्र प्रदेश को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लगातार दूसरी बार राजस्थान टीम का खेलो इंडिया आइस हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। राज्य आइस हॉकी एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष व टीम कोच रविंद्र काला ने अजय राठौर के प्रदर्शन की सराहना की है। वहीं जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों से पूरी टीम को बधाई देते हुए क्वार्टर फाइनल और आगामी खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी है।
ट्रांसफॉर्मेटिंग ट्यूसडे के तहत सरस्वती विद्या मंदिर में नशा मुक्ति जागरूकता शिविर आयोजित। पोखरण के सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत नशा मुक्ति, विधिक जागरूकता शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन रत्नू ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कहा कि युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता और जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विद्यालय, घर, शहर, जिले और राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने की सामूहिक शपथ ली और पौधारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी संदेश दिया गया। विद्यालय प्रशासन ने सामाजिक और जन जागरण अभियानों में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। एलडीसी परीक्षा केंद्र पर हंगामा, पेपर लीक की आशंका पर कांग्रेस ने एसओजी जांच की मांग। जैसलमेर में एलडीसी परीक्षा के दौरान स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल परीक्षा केंद्र पर पेपर बाहर भेजने और नकल कराने की आशंका को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और पूरे प्रकरण की एसओजी से जांच कराने की मांग की गई है। घटना के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मामले को लेकर जांच और आगे की कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आंधी से 8 बिजली टावर गिरे, जैसलमेर में पेयजल आपूर्ति प्रभावित। जैसलमेर में तेज आंधी और तूफान से 132 केवी बिजली लाइन के 8 टावर गिरने से मोहनगढ़ पीएचईडी नहरी हेडवर्क्स की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। बिजली बाधित होने के कारण शहर की पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है और पानी की सप्लाई में कम से कम 24 घंटे की देरी होने की संभावना है। प्रशासन और विद्युत विभाग बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटे हैं, जबकि लोगों से पानी का सीमित और सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की गई है। मानसून में भी जैसलमेर सबसे गर्म, पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। मानसून सीजन के बावजूद जैसलमेर राजस्थान का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन जैसलमेर इस सूची से बाहर है। जिले में बादलों की आवाजाही और धूल भरी आंधी का दौर जारी है, जबकि बारिश नहीं होने से लोगों में भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।